आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के बारे में। ये जो बेसिकली ये सीरीज चल रही है 5 मिनट का रिवीजन वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे, चाहे वो आपके कॉलेज का एग्जाम हो या फिर अगर हम कह सकते हैं कोई भी एमसीक्यू एग्जाम है, तो ये जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस की बात करें क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अगर एसी सप्लाई दोगे डाइलेक्ट्रिक को तो उसके अंदर डायपोल लगातार अपना अलाइनमेंट चेंज करता रहेगा, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में, देन वापस लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और इस केस के अंदर क्या होगा, ऐसा करने के कारण ही डाइलेक्ट्रिक लॉसेस पिक्चर में आते हैं। फ्रिक्वेंसी की डिपेंडेंसी की बात कर लें तो भाई फ्रिक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतना तेज डिस्प्लेसमेंट होगा और उतने ज़्यादा लॉसेज होंगे। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक लॉस का मॉडल कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक लॉस की स्टडी करते हैं, तो बेसिकली सीरीज मॉडल ईएसआर वाला मॉडल का इस्तेमाल करा जाता है। यहाँ पे ये जो आपके सामने मॉडल दे रखा है, इसके अंदर दो रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईएसआर रिप्रेजेंट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को, और आरपी जो है पैरेलल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीकेज लॉसेस को। ये बेसिकली जब लोग पावर सिस्टम में पढ़ते हैं ना, इंसुलेशन, तो इंसुलेटर की बात करते हैं या केबल की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो लीकेज लॉसेस होते हैं आरपी पिक्चर में आता है। पर अगर हम मेटल की बात करें या डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो ईएसआर से काम चलाते हैं, आरपी को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। नाउ अगर हम चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि जो ट्रायंगल बनता, जो फेजर डायग्राम बनता है यहाँ पे ईएसआर और जे एक्स सी के बीच में, वो कुछ इस तरीके का बनता है। यहाँ पे ये कैपेसिटर जो होता है माइनस जे एक्स सी की तरह आता है, और यहाँ पे जो इंपिडेंस होता है वो जेड सी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जो 10 डेल्टा, जिसका बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम लोग कह सकते हैं डिसिपेशन फैक्टर कहते हैं, लॉस टेंजेंट कहते हैं, आगे चल के भी चर्चा करेंगे। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, वो किसके बीच में बनेगा, वो जेड सी यानी कि कैपेसिटर इंपिडेंस, कैपेसिटर वाले इंपिडेंस के साथ, और कैपेसिटर के यहाँ पे रिएक्टेंस के साथ एक्स सी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ बात ध्यान रखनी, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि आपको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जो लॉस टेंजेंट एंगल होता है वो किन के बीच में बना होता है, तो याद रखना ईएसआर के साथ कोई रिलेशन नहीं, कोई एंगल नहीं बना होता ईएसआर के साथ। जो लॉस टेंजेंट का जो एंगल होता है वो बेसिकली किन दो वेक्टर के बीच में या फेजर के बीच में बना होता है, तो इंपिडेंस के बीच में जेड सी एंड रिएक्टेंस के बीच में माइनस का जे एक्स सी, इनके बीच में ही ये बना होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की बात कर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 डेल्टा से, इसी को हम लोग लॉस टेंजेंट भी कहते हैं, और ये जो होता है डिसिपेशन फैक्टर के बराबर होता है, डिसिपेशन फैक्टर भी इसका नाम होता है। नाउ अगर इसकी बात करें तो जो पीछे फेजर बनाया था उसी से इसकी वैल्यू निकल के आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ईएसआर और बेस हो गया एक्सी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी समझ में आ गई होगी। तो एंगल बना किन के बीच में होता है, इंपिडेंस जेड सी और जे एक्सी के बीच में बना होता है, रिएक्टेंस और इंपिडेंस के बीच में। लेकिन जो 10 डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो ईएसआर अपॉन एक्सी होती है ना। आप जानते हैं हम लोग एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो इसलिए ओमेगा को हमने ऊपर भेज दिया, तो ओमेगा सी ईएसआर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 डेल्टा जो होता है यहाँ पे, इसको हम लोग पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो लॉस टेंजेंट है, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर में आ जाएगा रेजिस्टिव पावर लॉस, और डिनोमिनेटर में आएगी रिएक्टिव पावर, जो कि ऑसिलेट होगी कैपेसिटर और सप्लाई के बीच में। समझ में आ रही बात है। तो 10 डेल्टा अगर हम लॉस टेंजेंट की बात करें तो सारे फॉर्मूले लगभग मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला जो है ईएसआर और एक्सी के टर्म्स में, और अगर पावर के टर्म्स में पूछा जाएगा तो 10 डेल्टा इक्वल टू रेजिस्टिव पावर लॉस डिवाइड बाई रिएक्टिव पावर ऑसिलेट बिटवीन द कैपेसिटर। ना यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है जो कि कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम लोग को जोड़ता है, वो है 10 डेल्टा इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर यानी कि एप्सिलॉन डबल डैश, और नीचे आ जाएगा पोलराइजेशन एनर्जी स्टोर, यानी कि पोलराइजेशन के रूप में जो डायपोल्स स्टोर होकर रह जाते हैं वो, यानी कि एप्सिलॉन डैश, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात कर लेते हैं, पावर लॉस इन डाइलेक्ट्रिक। अब पावर कितनी लॉस होगी, हम बार बार कह रहे हैं कि लॉस होगी, पर कितनी होगी, तो आई स्क्वायर आर, जैसा सिंपल होता है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर लिखा है, आर की जगह ईएसआर लिखा है। ईएसआर कुछ एक अलग यूनिवर्स की डायमेंशन नहीं है। ईएसआर बेसिकली क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। तो ईएसआर हो गया सीरीज में जो हम लोगों ने लगा रखा था ईएसआर, और इसी को हम लोग अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, ऊपर जो फॉर्मूले मैंने दिए हुए हैं और यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम इसको कल के क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर 10 डेल्टा डिवाइड बाई ओमेगा सी, यहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि पावर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पावर लॉस हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, वो उनका क्या रिलेशन है, तो ये पूरा आई स्क्वायर ईएसआर इक्वल टू आई स्क्वायर 10 डेल्टा बाई ओमेगा सी यहाँ से आ जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी तरह की डाउट नहीं होना चाहिए। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने सीरीज मटेरियल की बना रखी है, वहाँ पे लेक्चर्स अपलोडेड है, तो वहाँ पे आप लॉस फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन सब के बारे में डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हो। थैंक यू।